छठा कादर शाह। तो जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल ताअलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। खुदावंद करीम बानियान मजलिस की इस पुरखुलूस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल करे। जितने शिया सुन्नी मुसलमान ज़िक्र फ़रज़ांद रसूल में तशरीफ़ फरमा है, करीम बीबी सबको उनकी नीयतों के मुताबिक इसका अजर अता फरमा। इस पूरी कायनात के अंदर, आलम रंग व बू के अंदर जिस जात को अल्लाह ने मरकज बनाया है उसका नाम ज़हरा है। मजहब शिया की मजहब शिया की असल, मजहब शिया की बुनियाद, मजहब शिया की ताकत, मजहब शिया की बानी, निसा की पहली वकील, अली की विलायत का पहला मुकदमा लड़ने वाली का नाम ज़हरा। आले मोहम्मद में सलामत व आबाद। जश बीबी ने हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील, मासूमियत का साहिल और इस्मत की झील, इस कायनात आदम आलम में जो हस्ती है वो मखदूम दारैन। सामईन गिरामी कद्र, बीबी के फदाइल का समंदर इतना गहरा है कि कोई नबी भी गोता नहीं लगा सकता। आपने बचपन से यह फिक्रा सुना है कि जब जब आती थी रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। असली राज पर आज तक पर्दा नहीं उठ सका कि उठते क्यों थे। दोनों रिश्तों से मुस्तफा अफजल है। ये बेटी है, हजूर बाप है। बेटी पर फर्ज होता है बाप का एहतराम करे। पैगंबर नबी है, ज़हरा उनकी उम्मत है। कलमा बतूल भी मुस्तफा का पढ़ती है। फिर पता कर उठता क्यों था मुस्तफा। जिस बंदे को समझ आए उसके लिए आना पड़ता। बस बस आले मोहम्मद जिंदगी हुआ जा
इस्मत ज़हरा का वजन इतना था कि मुरसल आजम वाले पलड़े को, सबसे बड़े नबी वाले पलड़े को उठ जाना पड़ता था। फरमाते थे अल फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है, फातिमा अपने बाप की माँ है, फातिमा अपने बाप की माँ है। भाई सालिक साहब किबला, भाई दौर साहब जहां जहां हजरात तशरीफ फरमाए, फिक्रा अर्ज करने लगा हूं, कयामत तक फिक्रा याद रखना, ये ना भूलने वाला फिक्रा है। पैगंबर फरमाते फातिमा अपने बाप की माँ है, फातिमा अपने बाप की माँ है। या अली मैं फिक्रा कहूं तो मेरी जबान में इतनी तासीर देना, मैं अली के शियों को फिक्रा समझा सकूं। फातिमा अपने बाप की माँ है, मोहम्मद की बीवियां हम जैसों की माँ है, अली की बीवी खुद मोहम्मद की माँ। सलामत हो आबाद बस। पैगंबर की बीवियां हमारी माएँ हैं। मशहूर जमाना फिक्रा मशहूर है पूरी दुनिया में कि नबी की बीवियां हमारी माएँ। अक्लमंद बंदे से मेरा एक ही सवाल है, अक्लमंद, क्योंकि कुरान साहिबान अक्ल के लिए हिदायत। अगर ये वाकई तेरी माएँ थी तो तेरा इनसे पर्दा क्यों है? मैं हर दावेदार इल्म से कयामत तक यही पूछता रहूंगा जब तक जिंदगी है। बादशाह जी, सारी दुनिया कहती है नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं, कुरान ने कहा है पैगंबर की बीवियां तुम्हारी माँ हैं। मैं मानता हूं क्योंकि आयत कुरान है, इनकार करूंगा तो काफिर हो जाऊंगा। लेकिन अगला सवाल भी मेरा कुरान से, बेटा तो माँ का महरम होता है, अगर अल्लाह ने इन्हें हमारी वही माएँ बनाया होता तो इनसे पर्दा क्यों है? जरा आवाज खुले से, जो बंदे चुप में उन्हें साथ लेके चलना चाहता। भाई उम्मत का नबी की बीवियों से पर्दा है ना। एक आयत में अल्लाह हमें अंदर नहीं जाने देता, दूसरी आयत में अल्लाह उन्हें बाहर नहीं आने देता। खबरदार, नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल न होना। अल्लाह बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होने दे रहा, ये दफन हो गए। समझ नहीं आई? जो बंदे चुप हैं उन्हें समझ आई है कि नहीं? मेरा सवाल है कैसे पूछ के दफन हुए? देख लो मेरी तरफ जनाब, मेरा बड़ा अदब से सवाल है कैसे पूछ कर दफन हुए? क्योंकि ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम कहते हो कि नबी अपने घर में दफन होता है, तो घर तो मुस्तफा का था और अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के घर बगैर इजाजत के दाखिल न होना। फिक्रा बड़ा हसास है, लेकिन जिम्मेदारी से कोई भी बात पढ़ी जा सकती है। जिम्मेदारी मेरी हो गई, फिक्रा मैं पढ़ रहा हूँ। कहते जी नहीं, वो तो बीबी आयशा का हुजरा था। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ कोई किताब साबित करे कि बीबी पेकियां का हिस्सा लेके आई थी। जब मोहम्मद का वारिस ही कोई नहीं होता तो बीवी मालिक कैसे बन गई? जिस बंदे को समझ आए वो मेरा साथ।
जी ठीक है। भाई तुमने तो कहा है कि नबी का वारिस कोई होता ही नहीं। मोहम्मद की अपनी बेटी को तू वारिस बनने नहीं देता। बुजुर्ग की बेटी रसूल की जायदाद की वारिस कैसे बन गई? खुदा फरमाता है मेरे नबी के पास ज्यादा देर न बैठा करो, उसे अजियत होती है। खाने पे बुलाए तो इजाजत लेकर आओ, खाना खत्म हो जाए तो उठ के चले जाओ। अल्लाह बैठने नहीं देता, बंदे लेट गए। एक बुजुर्ग अम्मा थी, मुझसे लड़ पड़ी। उसने कहा चंगे ना होंदे तो उत्थे क्यों होंदे? उत्थे क्यों दफन थी वे? पै तो चंगी जात है, ये चंगे हन तो उत्थे पैन। वो अल्लाह ने करम ये किया, वो बीबी पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखती थी। मैंने कहा ज़ियाउल कैसा आदमी था? मैं कहा परे चखे थी। मैं कहा मस्जिद में दफन है। फैसल मस्जिद के दरवाजे पर उसने गंदा सा मुंह करके कहा उनकी हुकूमत जो थी जहां मर्जी दफन कर दे। पता चला हुकूमत वाले जहां मर्जी चाहे दफन कर देते हैं। जब अली की हुकूमत आई तो उसने तीसरे को दफन नहीं होने दिया। नारे हैदरी। तुम रसूल की बेटी का हिस्सा न दो, हम तुम्हारा एहतराम करें। सामईन गिरामी कद्र, हर मसले पर मुफाहमत हो सकती है। ना अली की विलायत पर हो सकती है, ना हक ज़हरा पर, ना हुसैन की अज़ादारी पर। इन तीन अकीदों में से किसी एक पर भी तुम स्लिप हो गए तो फिर दीन नहीं रहेगा। अली की विलायत, शहजादी कौनैन का हक, हुसैन की अज़ादारी, ये जान से कीमती, औलाद से कीमती तीन अकीदे। अज़मत बतूल को समझो, सैयद कौनैन की इज्जत को समझो। चौथे इमाम ने फरमाया दो फरिश्ते हर बंदे के साथ, एक दाएं है एक बाएं। आपने लेफ्ट नहीं गिराई भाई, हर नमाज के बाद इनसे सलाम दुआ करते हैं। साथ वाले को तो नहीं करते, वरना वो वालेकुम सलाम कह देता। अपनी अपने स्टेटस की बात है, कोई मुंशियों से राब्ता रखता है, कोई मालिकों से राब्ता रखता है। हम जियारत पढ़ के मालिकों से राब्ता करते हैं। तवज्जो है ये? सामईन गिरामी कद्र, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है शदीद तवज्जो चाहता। एक फरिश्ता इधर है, एक फरिश्ता इधर। जितना मजमा है उससे दुगने फरिश्ते आए हुए। जितना मजमा आया हुआ उस तो दुगने। बंदा एक थे फरिश्ते दो। ये नेकियां लिखता है, ये गुनाह लिखता है। जर्रे बराबर नेकी करो ये लिखने लग जाता है, जर्रे बराबर गुनाह करो ये लिखने लग जाता है। चौथे इमाम ने फरमाया तुम्हें वो अमल बताऊं जैसे दोनों मसरूफ हो जाते हैं।
नसीब अपना अपना भाई जी। जो बंदे गुमशुम के मजलिस हुसैन सुनते हो सवाब तुम्हें भी होगा, लेकिन बोलने वालों से कम। जो हाथ खड़े करते हो हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे। एक फरिश्ता दाएं है, एक फरिश्ता बाएं, ये नेकियां लिखता है, ये गुनाह लिखता है। इमाम ने फरमाया तुम्हें वो अमल बताऊं जिससे दोनों मसरूफ हो जाते हैं, क्योंकि जब नेकियों वाला नेकियां लिख रहा हो तो ये फारिग बैठा होता है, ये गुनाह नहीं लिख रहा होता। जब ये गुनाह लिख रहा हो तो जाहिर है ये चुप बैठा होता है, ये कुछ नहीं कर रहा होता। गुनाह वाला लिखे तो नेकियों वाला चुप, नेकियों वाला मसरूफ हो तो गुनाहों वाला चुप। चौथे इमाम ने फरमाया तुझे वो अमल बताऊं जैसे दोनों मसरूफ हो जाते हैं। कि मौला इरशाद फरमाए, मौला ने फरमाया फातिमा के दुश्मनों पे लानत किया कर, बसो सलामत। बिस्मिल्लाह। बेशुमार 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 मिस्काल ज़र्रा खैर यरा, जो ज़र्रे के बराबर नेकी करेगा ये लिख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रत शर्र, जो जरा सी भी शरारत करेगा ये लिख लेगा। जब ये लिख रहा होता है तो ये फारिग होता है, ये बात समझ में आ गई। और जब ये लिख रहा होता है गुनाह तो ये फारिग होता है। इमाम ने कहा तुझे वो अमल बताऊं जैसे दोनों मसरूफ हो जाते। तो मौला कौन सा? फरमा फातिमा के दुश्मनों पे लानत किया कर। होगा क्या? इमाम फरमाते ये नेकियां लिखने लग जाएगा, ये गुनाह मिटाने लग जाएगा। और मसला कोई नहीं, रिश्तेदार भी होने तो उन्होंने रिश्ते करना नबी दी सुन्नत। कैसी माएँ हैं जिनसे पर्दा है, कायनात के हर दावेदार इल्म को मेरा चैलेंज है, माँ महरम होती है। जो बंदे चुप भी बैठे हो, तुम्हारा किसी का अपने घर में अपनी माँ से पर्दा है? नहीं, कोई पर्दा नहीं है। माँ से पर्दा नहीं होता। ये उस तरह माएँ होती जिस तरह मौलवी कह रहा है, तो फिर इनसे पर्दा ना होता। तवज्जो है या नहीं? अगर ये उस मानी में माएँ होती तो इनसे पर्दा ना होता। अब सुनिए, अल्लाह ने इन्हें माएँ क्यों कहो? क्योंकि नबी हो गए थे बीमार और बार बार फरमा रहे थे मैं रफीकुल आला से मिलने जा रहा हूं। बंदे समझ गए नबी की तैयारी है, उन्होंने शरीयत के मसले निकाले। बंदा मर जाए तो बीवी बेवा हो जाती है, बेवा इद्दत गुजार ले तो उससे शादी सवाब है। बेवा जब इद्दत गुजार ले तो उससे शादी सवाब है। कई बंदे इस सवाब के चक्कर में थे। अब मैं मिंबर से उतर के आपके दिल को हिला के तो फिक्रा पढ़ नहीं सकता। कुछ बंदे इस चक्कर में थे कि नबी दुनिया से जाएगा, हम जो रसूल की बराबरी का सोचते हैं तो हमारी बराबरी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। पहले ये हजूर की बीवी थी, माज़अल्लाह फिर बकवास कर दे कि अब ये मेरी बीवी है। बेगैरतों ने साजिश की, अल्लाह ने आयत भेज दी, मोहम्मद की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं।
बीवियां तुम्हारी माँ है। माँ कहा है शादी से रोकने के लिए। इसलिए खुदा ने माँ को, अब मैं अल्लाह से पूछता हूँ, खुदाया तूने शादी से ही रोकना था। फुफियां कहते फुफी से भी तो शादी हराम है। सारी दुनिया तो यजीद नहीं होती। यजीद जैसे बेगैरत कभी कभी पैदा होते हैं। उसका बीवी और फुफी में कोई फर्क नहीं था। उस बेगैरत का किरदार ऐसा है, मैं मिंबर पे बता नहीं सकता, इशारा कर दिया। फुफी से भी तो शादी हराम। अल्लाह कह देता नबी की बीवियां तुम्हारी फुफियां। दूसरी आयत में कह देता नबी तुम्हारा फुफा नहीं है। शादी फिर भी रुक जाती। अल्लाह फरमा देता नबी की बीवियां तुम्हारी मासियां हैं। बादशाह जी शादी मासी से भी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ने कहा माँ है। अब वजह सुन लें, अगर कहता फुफियां हैं तो फुप्पी से होती है शादी हराम, लेकिन फुप्पी की बेटी से जायज होती है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्हें बात समझ आई है। फुप्पी से होती है शादी हराम, लेकिन फुप्पी की बेटी से होती है जायज। खाला कहता तो खाला से शादी हराम, खाला की बेटी से शादी जायज। अल्लाह ने कहा माँ है। जिंदाबाद गैरतमंद कौम जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमाया माँ है, माँ से भी शादी हराम, माँ की बेटी से भी शादी हराम। हलाल हराम की तमीज होती तो फातिमा का रिश्ता मांगने ना आ जाते। आले मोहम्मद इज्जतों में और इजाफा करो। मैं नाम नहीं बताता, तारीख में जाके पढ़िए। रसूल के घर आ गए, रसूल के घर बारी बारी, मुझे रिश्ता दे दें, मुझे रिश्ता दे दें, मुझे रिश्ता दे दें, मुझे रिश्ता दे दें। अहमद मुख्तार ने कहा मुझे इख्तियार ही नहीं। कायनात के हर बाप को अपनी बेटी पर इख्तियार है, और जिस पर अहमद मुख्तार को बाप हो के इख्तियार न हो, शरीयत की जबान में उसे ज़हरा कहते हैं। कुछ बच्चे जो और बुजुर्ग जो खामोश है, मेरा उनको बड़ा मुअद्दिबाना एक फिक्रा अर्ज है, फिर आगे तकरीर करता। अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो मेरी तकरीर के मुतालिक, तो आपको उसकी कसम जिसे मानते हैं शर्म करके ना बैठे, खड़े होकर सवाल करें। खुद शर्म आती है साथ वाले से कह दें, उसे भी कहने से शर्म आती है चिट लिख कर भेज दें। मुझ पे वाजिब है जो पढ़ूं वो मैं साबित करूं। हम अबू जहलों के पुजारी नहीं है, बाबे मदीनतुल इल्म के भिखारी। तवज्जो चाहता हूं जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। हर बाप को जो इख्तियार है, जहां चाहे बेटी की शादी कर दे, और बाप हो के मुस्तफा अहमद मुख्तार होकर फरमा रहे हैं मुझे इख्तियार नहीं। ज़हरा की शादी खुदा के जिम्मे है। एक फिक्र अर्ज करता हूं जिन्हें तकलीफ हो रही है, उनकी तकलीफ में इजाफे की खातिर, लेकिन फिक्रा गौर से सुनना, हासिल तकरीर फिक्रा।
वैसे तो नबी रहमत लिल आलमीन था, पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, कूड़ा फेंकने वाली की इयादत की, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं, लेकिन बतूल के मामले में रहम नहीं करता। जिसने ज़हरा का रिश्ता मांगा था उसके घर से मोहम्मद एक एक रिश्ता लेकर आ गए। उन्होंने खाली रिश्ता मांगा था, ऐवी बंदे शोर मचाते हैं हुजूर की शादियां ज्यादा थी। मुझे इख्तियार ही नहीं, किसे इख्तियार है? अल्लाह को। शरीफ घरानों में रिश्ते जिम्मे लगा दिए जाते हैं। मौला तेरी जिंदगी करे भाई गदाओ शहर इमाम हुसैन तेरे बच्चे नु बड़ा बंदा बड़ा। जिन बंदों को बात समझ में आई है उनको फिर कहता हूँ, शरीफ घराने में रिश्ते जिम्मे लगा दिए जाते हैं। बंदा कह देता है हमारी बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखना, फिर जिसके जिम्मे लगाते हैं वो अपनी रेंज के मुताबिक, लड़की वालों के मुताबिक घर तलाश करता है। बतूल का रिश्ता मोहम्मद ने अल्लाह के जिम्मे लगाया हुआ था। अल्लाह ने पूरी कायनात को देखा, अली से अफजल कोई दूल्हा नजर आया ही नहीं। तो काबू करे वाह वाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जा एक शेर पढ़ने लगा हूं जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही। मोहम्मद हुसैन कमर जलालवी बहुत बड़ा शायर गुजरे, बहुत बड़ा शेर कह गया। फरमाते मुर्तजा को खाना ज़ाते रब अकबर देखकर अली काबे में आया है, अली काबे में आया है, याद रहे। मुर्तजा को खाना ज़ादे रब अकबर देखकर दे दिया रिश्ता मोहम्मद ने बड़ा घर देखकर। आले मोहम्मद आपको सलाम। तुसा पी लो, इतना ठंडा पानी कोई दुश्मनी है जी? मां कोई नहीं, जरूरत नहीं, तवज्जो चाहता। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। सामईन गिरामी कद्र, पैगंबर ने फरमाया उससे शादी होगी ज़हरा की जिसके घर सितारा उतरेगा। मनहूस सितारे घरों को सजा के खड़े हो गए। बोलना जबान से, बोलना जबान से। मनहूस सितारों ने अपने घरों को सजा लिया। परवरदिगार आलम ने अजराम फल्की का इजलास तलब किया। निजाम शमसी से रहमान करीम अल्लाह की आवाज आई, तुम में से कौन है जो बतूल का कमी बनकर जाए?
शक्लें देख रहा हूं, शक्लें किधर मौत बढ़ गई है। नैयर आजम आगे बढ़ा, सूरज आगे बढ़ा, सूरज की आवाज आई, मैं फसलें पकाता हूं, मैं नमाजों के औकात का मुअय्यन करता हूं, मैं रोजों के खुलने के लिए रखने के लिए काम आता हूं, शरीयत में मेरी बड़ी अहमियत है, तूने मुझे सूरज बनाया है, मेरी वजह से अंधेरों में रोशनी हो जाती है, मेरी वजह से अंधेरों में रोशनी हो जाती है, मेरी वजह से अंधेरों में रोशनी हो जाती है, मेरे तलू का लोग इंतजार करते हैं, मेरे खरूब होने से रोशनियां खत्म हो जाती है, मेहरबानी कर ज़हरा का कमी बना के मुझे भेज। आवाज कुदरत है, सूरज आगे से हट जाओ, तेरे मिजाज में शोखी है, वो घर शोखी वालों को पसंद। तेरे मिजाज में शोखी है, वो घराना शौकी वालों को पसंद नहीं करता। सूरज हटा, चांद आगे बढ़ा, उसने कहा माबूद मैं सूरज का कायम मकाम हूं, सूरज ना हो तो अंधेरों में मेरी चांदनी रोशनी फैलाती है, मैं मरीजों की शफा, मैं रातों की चांदनी, मैं रातों की ठंडक। रोजे बेशक खुलते और रखते सूरज की वजह से है, लेकिन महीने का तयन मैं करता हूं। इज्जत अता कर मैं बतूल का कमी बन के जाऊं, आवाज आई तुझ पे दाग है, वो घर बेदाग। तेरे ऊपर दाग है, वो घर बेदाग है। कुत्तों में जुनूबी पे उम्मीद पर बीम लगाकर जोरा सितारा अपने ताले को आजमाने के लिए आगे बढ़ा। आवाज कुदरत आई, तेरी इनकसारी पसंद आई है, वो ज़हरा है, तू ज़ोहरा है। एक मुकस्सर मौलवी ने कहा, ये जाकिरों की बनाई कहानी है कि इतना बड़ा सितारा बतूल के दरवाजे पर आ गया। उसने कहा, आप तो ये पढ़े लिखे बच्चे भी जानते हैं कि साइंस ने साबित कर दिया है कि ये नजर छोटे छोटे आते हैं, असल में ये बहुत बड़े। जमीन को भी लखा गुना वड्डे तारे। बहुत बड़े बड़े, जमीन से ही बड़े तो नीचे कैसे उतरे। फिर जमीन में मदीना छोटा, मदीने में सैयदों का मोहल्ला छोटा, फिर सहरा का दरवाजा। ये जाकिरों की कहानी। इतना बड़ा सितारा छोटा सा कैसे आ गया दरवाजे में। मैंने उस मौलवी से पूछा, एक रिवायत हुई है शेख सद्दूक अलैहिर्रहमान ने। मैंने कहा बल्ले बल्ले बल्ले, शेख सद्दूक अलैहिर्रहमान। मैं कि बेशक बहुत बड़ी अजीम हस्ती थी। उन्होंने लिखा है कि जो बंदा एक गाली देगा, उस गाली के बदले अल्लाह उसकी कब्र में एक बिच्छू भेजेगा। उस बिच्छू की दुम मशरक जितनी होगी और डंग उसका मगरिब से टकराएगा। उसने कहा जी एदे की शक है, बिल्कुल सच है। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, इतना बड़ा बिच्छू कब्र में आ जाए एतराज नहीं, तारा बतूल के दरवाजे पे आ जाए। हैदरी, अज़मत ज़हरा को समझो, मकाम बतूल को पहचानो, सुबह शाम सैयदा के दुश्मनों पे लानत भेजो। जिस बंदे के बारे में ना हो वो माने भी नहीं, जिसके बारे में हो। मैं मिंबर रसूल पे पढ़ रहा हूँ, दो फरिश्ते, एक दाएं एक बाएं, एक नेकियां लिखता है एक गुनाह। इमाम ने फरमाया, जो बंदा सुबह के वक्त ज़हरा के दुश्मनों पर लानत भेज दे, अल्लाह इन फरिश्तों पर वही करता है, इसने बतूल के दुश्मन पर की है लानत। पूरा दिन ये कोई गुनाह करे भी सही, तुम ना लिखना। ज़हरा के दुश्मनों के मुकद्दर से खौफ खा।
दोज़ख भी इनके जुर्म की पूरी सजा नहीं। 4 घंटे खड़ी रही। मौला का बड़ा शरीफ और अजीम मद्दा भाई बशीर सालिक साहब तशरीफ फरमाएं। मैं उनकी इजाजत से 2 फिक्रे अर्ज करता हूँ और मिंबर उनके हवाले करता हूँ। मैं बिस्मिल्लाह करा। मोमिन है, इश्क़ अली की मौज में रहता है। इसने कहा किसी ने मेरी बीबी को नहीं कहा कि बीबी बैठ जा। अल्लाह शहीद मोहसिन नकवी के दर्जात बुलंद करे। मैंने सैयदजादे से यह फिक्रा सुना था कि जब पांव पे वर्म आ गए, सलमान हाकिम से कहते इजाजत तू दे, जमानत मैं देता हूं। जितनी देर बैठेगी मोहम्मद की बेटी मट्टी में बैठेगी। सलमान ने फिक्रा कहा। हाकिम का जवाब आया, फातिमा से कहे अब ये मिंबर तेरे बाप का नहीं। अल्लाह बीबी तुम्हारे रोने को अपने मुकदमे में गवाही के तौर पे शुमार फरमाए। कायनात में कोई गम न देखो जो मोहम्मद की बेटी को रो रहे हो। गैरतमंदों से मेरा सवाल है, उम्र 18 साल, बाल सफेद, उम्र 18 साल, कमर झुकी हुई, तस्बीह जिसने इजाद की है उस बीबी का नाम ज़हरा है। स्कूलों में बताते हैं ना बिजली किसने इजाद की, टेलीफोन किसने इजाद किया। जिसने सबसे पहली तस्बीह बनाई थी उसका नाम ज़हरा। अमीर हमजा की कब्र की मिट्टी लेकर बीबी ज़हरा ने तस्बीह बनाई थी। मेरे सर पे कुरान रख, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं लेकिन खड़ा बहुत बड़े मिंबर पे हूं। तस्बीह बनाई ज़हरा ने थी, रसूल के बाद दाएं हाथ से पढ़ नहीं सकी। उम्मत ने कोई ऐसा अजर रिसालत दिया है, शर्म करके ना रोया करो जनाब ज़हरा के गम में। अल्लाह मेरे भाई की मेहनत कबूल करे, अली अकबर के सदका तेरे खर्च कबूल हो। मेरे सर पे कुरान रखो, जो बंदा हाय करेगा अल्लाह तुझे दुनिया के किसी काम में हाय न करने दे। मफातिहुल जनान में लिखा है ज़हरा की पसली टूट गई। रोना ना है जिसे रोने वालों जैसी शक्ल बना ले। एक फिक्रा तुझे समझ में आ गया तो मुसल्ले पर भी रोएगा। जो अलीयन वलीयुल्लाह पढ़ते हो, जो शिया बैठे हो, मैं एक एक बंदे के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ 1 मिनट देख लो मेरी तरफ। अल्लाह करे तुझे ये मंजर समझ में आ जाए। पूरे मदीने के बदमाश इकट्ठे होके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजा बंद करती थी। मोहम्मद की बेटी दरवाजे के पीछे दोनों हाथ रख के आवाज दे के बेगैरत कहते हट जाओ वरना मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। आवाज दे के कहती है हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने आग लगाई, दरवाजा चलना शुरू हुआ। जो सैयद बैठे हो मुझे माफ करना, खाली लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी। आग की वजह से मेखें दब गई। बेगैरत ने दरवाजे को टांग मारी, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा पे गिरा। या कुनफज हराम ज़ादे ने ताज़ियाना उठा के मोहम्मद की बेटी को मारा। फातिमा दरवाजे के नीचे, काफिला शुरू हो गई। ऊपर से फौज गुजरी, ज़हरा की आवाज आई या अली मेरा मौसन शहीद हो। आले मोहम्मद
इसकी मेहनत कबूल करे। मैं गलत पढ़ूं, बतूल शफात न करे। जिस बंदे ने पहला लफ्ज नहीं सुना, लफ्ज फिर सुने। दरवाजे को आग लगी, बेगैरत ने आधे जले हुए दरवाजे को इधर टांग मारी, दरवाजे के नीचे ज़हरा आ गई। जिस जुमले पर मैंने सैयदों से माफी मांगी है, दरवाजे के नीचे ज़हरा आ गई। दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों ने गुजरना शुरू कर दिया। मोहम्मद की बेटी दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई। आवाज आती थी अबुल हसन।